Hello everyone. Today we will discuss about present indefinite tense. So, present indefinite tense tells about daily routine and habit. Means क्या होता है कि जो हमारे present indefinite के sentence होते हैं वो क्या करते हैं कि हमें हमारे डेली रूटीन के बारे में समझाते हैं, डेली रूटीन के बारे में बताते हैं एंड हमें क्या करते हैं हमारी हैबिट के बारे में बताते हैं. जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. 3 टाइप के प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं. फर्स्ट है जैसे हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. इसमें रूल्स होते हैं जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के संग ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट एंड जो नेम होते हैं उनके संग में हम एफर्मेटिव सेंटेंस में एस एंड ई एस का यूज करते हैं. ऑलराइट. एंड जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हम दे, बी, यू का के संग में सिर्फ सिंपल हम वर्ब ही यूज करते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं. अब हमारा जो रूल नंबर 1 है एफर्मेटिव सेंटेंस का वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस प्लस करके देन ऑब्जेक्ट. राइट. देन जो हमारा सेकेंड रूल है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस डू, डज एंड नॉट भी है यहाँ पे हमारा, प्लस हम नॉट भी करेंगे. उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके. एंड हमारा जो थर्ड वाला है वो ये है क्वेश्चन वर्ड, डू, डज, सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट. जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो ये हमारा बी गो टू टेम्पल. ठीक है. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रेजेंट क्या है, हमारा प्रेजेंट सेंटेंस है एंड हमने इसमें प्लूरल वर्ब ली हुई है. प्लूरल वर्ब में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एस या ई एस ऐड नहीं करना है, हमें सिंपल ऐसी ही फॉर्म वर्ब की रहने देनी है. अब यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड एग्जांपल में ही ईट्स मैंगो. अब ईट्स में हमने क्या करा है, यहाँ पे ईट्स को हमने एस या जैसे इसमें एस लगाएंगे और बाकी जो भी होगा गोल्स लगाते हैं जैसे उसमें ई एस लगाते हैं तो वहाँ पे हम ई एस का यूज करेंगे. तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने एस या ई एस इसमें ऐड किया है. ठीक है. जैसे ही ईट्स मैंगो. देन कम टू द नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अंकिता डज नॉट रीड द बुक. अब अंकिता है तो हमने यहाँ पे डज नॉट यूज किया है. अब यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है दे डू नॉट प्रे फॉर देयर रिजल्ट. अब यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वहां पे हमने क्या यूज किया है, डू. क्योंकि सिंगुलर के संग में हमें डस यूज करना है एंड प्लूरल के संग में हमें डू यूज करना है. एंड मोस्ट जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि फिर हम वर्ब में ना नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब में फिर हम एस या एस यूज नहीं करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो. देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे आप देखोगे व्हाई डू यू गो टू आउटसाइड. अब यहाँ पे व्हाई डू यू, अब हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है. जैसे हम यू सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके आगे हमें क्या करना है, डू यू डू लगाएंगे. अगर हमारा क्वेश्चन वर्ब के बारे में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. और हमारा जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि हमारा ही सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमने डज लगाया है क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे. एंड जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों में ही हम डज लगा लिया हमने तो वहाँ पे हम फिर वर्ब में एस या एस का यूज है वो ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. सो आई होप इट विल हेल्पफुल for your learning and keep learning. Thank you.